हेलो क्लास 11th। आज हम एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मैंने तुम्हें समझा दिए कि आए कैसे हैं, तो कोशिश करना उनको समझने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे लिए मेहनत जारी है। तो बस तुम्हारी तरफ से बस एक ही हेल्प चाहिए कि सब्सक्राइब कर लो और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज 50। एन ऑफ ए मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में है, मतलब दोनों का यूनियन। इसमें वो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ए और बी में भी हैं, या फिर ए में भी हैं वो एलिमेंट प्लस बी में है वो एलिमेंट। कहने का मतलब ये है बच्चा कि ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो हो भी डिसजॉइंट हो, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए 28 है, एन ऑफ बी 32 है। फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में रिलेशन है एक, है ना, है ना। तो सबसे पहले आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। देखो यहाँ पे एंड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ए एंड बी, और यहाँ पे बोलते हैं और। ये काम आएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को। और का मतलब क्या होता है कि दोनों में, है ना, ए यूनियन बी और होता है। ऑब्वियसली हम पढ़ के आ चुके हैं चीज। तो एन ऑफ ए यूनियन बी पता है, हाँ पता है ना, 50 है, इक्वल्स टू एन ऑफ ए पता है, यस 28 है, प्लस एन ऑफ बी पता है, यस 32 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। देखो इस पूरी वैल्यू को मैं एलएचएस में ले जाता हूँ और 50 को आरएचएस में ले आता हूँ। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 28 प्लस 32, 50 60, और ये 50 इधर आ गया माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, -10 आ गया बच्चा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 10 हो गया। -10 नहीं है, 10 है। क्लियर है क्या सबको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें इजी लग रहा होगा क्योंकि अच्छी बात है यार, तुम्हें फॉर्मूले भी आ गए और वैल्यू पुट करके बस देखना है, प्रोसेस समझो। और जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे कमेंट करके पूछो, उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ पी एंड क्यू आर टू सेट्स सच दैट पी हैज 40 एलिमेंट्स। इस लाइन का मतलब क्या है पहले समझा देता हूँ, कि P हैज 40 एलिमेंट्स। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन P लिखोगे दैट आर 40, ठीक है। P यूनियन Q है 60 एलिमेंट, तो ऑब्वियसली P यूनियन Q के अंदर कितने एलिमेंट है, 60 एलिमेंट है। एंड P इंटरसेक्शन Q हैज 10 एलिमेंट, तो N ऑफ P इंटरसेक्शन Q कितने हैं, 10 एलिमेंट है। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Q हैव। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, N ऑफ Q फाइंड आउट करना है। तो अगेन देखो P यूनियन Q दिखा, P इंटरसेक्शन Q दिखा, तो आपका फॉर्मूला एक ही याद आया कि सिंस P ऑफ, मैं देखो यहाँ पे ए बी में नहीं लिखूंगा, इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यूनियन क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट पी इंटरसेक्शन क्यू। बच्चा वैल्यू पुट करो। पी यूनियन क्यू की वैल्यू पता है, यस ऑब्वियसली 60 है। ओके, एन ऑफ पी पता है 40 है, प्लस एन ऑफ क्यू पता है, नहीं पता, ये तो फाइंड आउट ही करना है, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू पता है, यस 10 है। देखो इस आरएचएस के अंदर 40 - 10 सोल्व कर लेते हैं, तो 60 इक्वल्स टू 40 - 10 कितना हो जाएगा, 30 प्लस एन ऑफ क्यू। एन ऑफ क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इस 30 को इधर माइनस करने भेजोगे तो हो जाएगा 60 - 30, तो आंसर कितना आया बच्चा, 30। एन ऑफ क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू कितने हो गए, 30 हो गए। इजी है, ऑब्वियसली इजी लग रहा है, बड़ी बात, अच्छी बात है यार, तुम्हें इजी लगना चाहिए ना, यही तो अपना मोटिव है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, in a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics। देखो आपकी स्कूल है जिसमें 20 टीचर हैं जो क्या कर सकते हैं, मैथ और फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में अगर तुम्हें कहूं कि मेरे पास देखो नंबर ऑफ टीचर इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। सबसे पहले मगर इनको सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ एन ऑफ एम। इसका मतलब क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। एम का मतलब मैथ्स से। एन ऑफ पी लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। क्या बात पकड़ में आ रही है बच्चा। देखो यहाँ पे सेम लाइनें रहेंगी, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। एन ऑफ एम यूनियन पी, इस लाइन का मतलब बताओ, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टीचर्स, ध्यान से समझना भाई, हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ध्यान से, इसमें वो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम एक बार ही कंसिडर करेंगे,
कौन से टीचर? जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या बात पकड़ में आ रही है? वी नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, मैथ भी पढ़ा सकते हैं फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, दोनों के कंबाइन, मतलब सारे टीचर आ जाएंगे इसके अंदर। बस जो कॉमन होंगे, कॉमन होने का मतलब क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसको एक बार ही कंसिडर किया होगा। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है बच्चा, मैथ एंड फिजिक्स का मतलब है कि वही टीचर आएंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं। इसमें वो टीचर इंक्लूड है जो दोनों पढ़ा सकते हैं, इसमें भी वो टीचर इंक्लूड है बट एक बार ही इंक्लूड है। ये चीज थोड़ी सी नोटिस करके रखना यार, सेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। अब मुझे क्या कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं, ऐसे कितने टीचर? 20। तो एन ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम यहाँ पे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन ऑफ एम यूनियन पी मुझे गिवन है 20। क्या बात पकड़ में आई? ठीक है, नेक्स्ट। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड, ये अलग लाइन हो गई, तो यहां तक 12 टीच मैथमेटिक्स, तो मतलब है एन ऑफ एम कितना गिवन है मुझे? 12 है, कोमा 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखो दोनों सब्जेक्ट के नाम एक साथ है, एंड बीच में लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स एंड मैथ, तो एम एंड फिजिक्स पी इक्वल्स टू कितने हैं? 4 है। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो हमसे क्या पूछ रहा है? एन ऑफ पी पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा रिलेट करके समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। देखो ऐसे क्वेश्चंस अपन ज्यादा करेंगे तब चीजें पकड़ में आएंगी। अभी यही यहाँ तक इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नाउ मेरे पास एम यूनियन पी दिखा, एम इंटरसेक्शन पी दिखा, तो मेरे को एक ही फॉर्मूला याद आया, दैट इज एम यूनियन, सॉरी, एन ऑफ एम यूनियन पी क्या होगा बच्चा आपका? दैट इज एन, यार क्या कर रहा हूं मैं, एन एम नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ प्लस नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ एंड फिजिक्स। तो वैल्यू पुट कर दो। एम यूनियन पी 20 है बच्चा, एन ऑफ एम 12 है, प्लस एन ऑफ पी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन 4 है। ठीक है, 12 माइनस 4 सोल्व करोगे तो 20 इक्वल्स टू 8 प्लस एन ओ पी आ जाएगा, और यहाँ से एन ओ पी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 20 माइनस 8 करेंगे, दैट आर 12। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले 12 टीचर हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले भी 12 टीचर हैं सेपरेट, दोनों को प्लस किए तो 24 होना चाहिए था, बट 20 क्यों आया? क्योंकि 4 टीचर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी। तो कॉफी कितनों को पसंद है भाई? देखो यहाँ पे अलग तरीके से समझाता हूँ, कॉफी कितने लोगों को पसंद है? 37 को। 52 लाइक टी एंड आ गया, और आगे कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, ईच पर्सन है ना, तो अलग चीज हो गई। तो 50 लाइक टी, तो टी को कितने पसंद करते हैं भाई? 52। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इस लाइन का मतलब ये बच्चा कि देखो ईच पर्सन, हर एक पर्सन या तो टी पसंद करेगा या फिर कॉफी पसंद करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी तो यूनिवर्सल सेट में कंसीडर होगा, अदरवाइज तो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है इसके अंदर। भाई ऐसा एक पर्सन ले लूं जो ना तो कॉफी पसंद करता है ना टी पसंद करता है, तो उसका तो इस गेम में क्या रोल है? हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी दोनों चीजें पसंद करने वाला, तो आप बोलोगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। टी का मतलब कॉफी, टी का मतलब टी, तो यहां से इसको मैं एन ऑफ सी बोल सकता हूं क्या? नंबर ऑफ हु लाइक कॉफी, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी, नंबर ऑफ टी, एन ऑफ टी लिख सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यूनियन कहाँ गया सर? मैंने कहा इन ए ग्रुप 70 पीपल, तो ये जो 70 पीपल है वो क्या है? एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू 70 पीपल। एक ग्रुप में 70 लोग हैं, ये रहे वो 70 लोग, जिसमें से कॉफी पीने वाले 37 है, टी पीने वाले 52 हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे सिंस एन ऑफ सी यूनियन टी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। देखो बच्चा, आप टी इंटरसेक्शन यू लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टी यूनियन सी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, और टी इंटरसेक्शन सी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जो एलिमेंट पहले सी यूनियन टी लिखा है, तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन टी लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा। वैल्यू क्या पुट करोगे? सी यूनियन टी की वैल्यू 70 है, इक्वल्स टू
एन ऑफ सी कितना है 37 है, प्लस एन ऑफ टी कितना है 52 है, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। देखो सी इंटरसेक्शन टी को एलएचएस में लेके चलते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 37 और 52 को प्लस कर लो तो 7 + 2 9, 5 + 3 8, 89, और ये 70 इधर आके माइनस का, और इसमें से 70 माइनस करोगे कितना आएगा 19। 19% ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी जो मिले वो पसंद है ना, बट एन ऑफ सी 37% ऐसे थे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, एन ऑफ टी 52% ऐसे जो सिर्फ टी पीते हैं, ओनली टी पीते हैं। सी यूनियन टी में ऐसे पर्सन है जिनको आप बोल सकते हो कि कॉफी और टी कुछ भी दे दो पी लेंगे, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पे तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, मतलब दोनों मिला के टोटल ओवरऑल 70% है। बट आप देखोगे तो यहाँ पे लगेगा सर 70 से ज्यादा है, 89% है ये तो। 89 में से 70% कैसे लिख दिया होगा उसने, तो बस यही सोचना है, तुम्हारे को आता है ये बात, सोचने लायक है तुम्हारे लायक, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा दोनों चीजें पसंद करने वाले भी तो हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट, दो सेट है, एन ऑफ ए 20 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 42 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है। ठीक है सर, तीन चीजें हमें पता है, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे कि एन ऑफ ए हमें पता है दैट आर 20, एन ऑफ ए यूनियन बी पता है इट इज 42, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है कितना है 4 है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है एन ऑफ बी बताइए। तो देखो यूनियन दिखा, इंटरसेक्शन दिखा, और एन ऑफ बी पूछ रहा है, तो एक ही रिलेशन होगा, कौन सा, एन ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 42 है, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस एन ऑफ बी पता है नहीं पता, वो तो पूछ ही रहा है, -4। देखो 42 इक्वल्स टू 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ से एन ऑफ बी फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, 42 माइनस 16 लिखोगे, 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 1 2, तो 26। एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं आपके 26 हैं। क्लियर हो रहा है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट में तुमसे क्या पूछ रहा है, अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो फंस गया, एन ऑफ ए माइनस बी। तो देखो सर एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका कहने का मतलब है सेट ए के एलिमेंट ओनली वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे सेट ए में से कुछ हटाना पड़ेगा, क्या, जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा याद कर रख, याद हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 20 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 16। एन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ सिर्फ ए में है और बी सेट में नहीं है, कॉमन नहीं है। थर्ड पार्ट देखो बच्चा क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट तुमसे पूछ रहा है एन ऑफ बी माइनस ए, इसमें पूछ रहा है बी सेट के एलिमेंट, तो वापस से आप वही बात बोलोगे, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब है नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट बी में से माइनस करने पड़ेंगे जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखोगे एन ऑफ बी कितना है, हमने फाइंड आउट किया था 26 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4 है, तो आंसर आ गया 22, एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। देखो बच्चा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर मैं बात करूं सेट ए के एलिमेंट्स की, तो इस पूरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पूरे सेट में 20 एलिमेंट्स हैं, और इस पूरे सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इस सेट बी में 26 एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सिर्फ इस सेट, इसमें इस इंटरसेक्शन वाले में, इसमें कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स बचे, तुम खुद बता दो यार भाई। अब इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप लिखोगे 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 एलिमेंट बचने चाहिए, तो वही तो हमारा आंसर आया था। इसमें कितने एलिमेंट है, तो बोला 26 में से 4 एलिमेंट माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे 22, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, तो ये इतना इतना पोर्शन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इतना इतना बस। इधर भी मैंने तुमसे इतना ही पूछा है, ये वाला बस, कॉमन वाला पूछा ही नहीं था। इसको ही तो बोलते हैं ए माइनस बी। क्लियर हो रहा है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि यार देखो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मेरे को मेहनत डबल करनी चाहिए, तो मैं उसके
फिर अपनी मेहनत को और भी हम स्पीड अप कर लेंगे। ठीक है, बस आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।